नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circular table such that all of them are facing towards the center. 8 बंदे हैं, ठीक है, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। The consecutive alphabetical named person are not sitting adjacent to each other. तो जैसे A के साथ B नहीं बैठ सकता, B के साथ ना A बैठ सकता है, ना C बैठ सकता है, C के साथ ना B बैठ सकता है, ना D बैठ सकता है, D के साथ ना C बैठ सकता है, E बैठ सकता है, इस टाइप में, ठीक है। 2 persons sit between A and C who faces E. तो C के बाद कोमा है, उसके बाद W फैमिली है, तो कौन बैठेगा उसके साथ, उसके सामने E, C के साथ। तो A और C में 2 का गैप, C जो E के सामने बैठा है। दूसरे वाले में C इधर भी आ सकता है और E हमारा यहाँ पे। ओनली 1 person सिट बिटवीन A एंड F, A और F के बीच में एक बंदा बैठेगा, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन E एंड F इज twice the number of persons sitting between C and H when counted from the right of both F and C. D sits exactly between B and G who doesn't sit adjacent to E. E के साइड में क्या बोलते हैं, वो नहीं आ सकता G, और हमें चाहिए कैसे B, D, G या फिर D, B, G, D, B, ये तीनों साथ में बैठेंगे। तो तीनों साथ में एक ही जगह बैठ सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। इस वाले में भी इस टाइप से, लेकिन जो G है वो E के साइड में नहीं बैठेगा, तो E के साइड में B आ जाएगा, फिर D, फिर हमारा G, B, D और G, ठीक है। चलो, ओनली 1 person सिट बिटवीन A एंड F, A और F के बीच में एक बंदा, H हमारा यहाँ पे देख के तो F और यहाँ पे H सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब उसने बोला है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन E एंड F, E और F के बीच में कहाँ से काउंट करने हैं, राइट ऑफ F एंड C, F के राइट से लेके E तक कितने हैं, 2, और C और H कितने चाहिए, 1, दोनों के राइट से। तो ये वाला बिल्कुल सही है। इस वाले में अगर हम देखें तो इसके राइट से काउंट करेंगे तो इस साइड से काउंट करना पड़ेगा, तो कितने आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और F और उसमें करेंगे तो 1, 2, 3, 4 आएंगे, ठीक है। तो E और F में कम है, C और H में ज़्यादा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 9 persons L, M, N, O, P, Q, R, S and T are sitting in a straight line such that all of them are facing towards south. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। सब साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। बोला S sits 4 to the right of M where none of them sits at the end of the row. Only 1 person sit between S and R who sits to the left of S. Left of S मतलब R यहाँ पे आएगा, ठीक है, और S हमारे यहाँ पे आएगा। साउथ की तरफ फेस करेगा तो लेफ्ट इसका इस साइड आएगा। The number of persons sitting to the right of S is 1 less than the number of persons sitting to the left of O. Only 2 persons sit between O and P. O और P के बीच में सिर्फ 2 बंदे आएंगे। As many persons sit between P and S is same between Q and T. L sits second to the left of Q. ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। S sits 4 to the right of M. S sits 4th to the right of M, जहाँ पे ये दोनों एंड पॉइंट पे नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। और S और R, तो ये आएगा ऐसे S R M, ठीक है। तो मान लो S यहाँ पे, R यहाँ पे, फिर M हमारा यहाँ पे, फिर S R और M एक और बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो S यहाँ पे, R यहाँ पे, सॉरी
सॉरी, एस हमारा यहाँ पे, आर यहाँ पे और एम हमारा यहाँ पे। ठीक है, चलो ओनली 1% सिट बिटवीन। ठीक है, उसके बाद ओ और पी को देखिए, अगर हम ओ और पी के बारे में दे रखा, ओनली 2% सिट बिटवीन ओ एंड पी। देखो, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एस, एस के जितने राइट में हैं उतने ही लेफ्ट में ओ के होंगे। तो एस अगर इस साइड है, एस के इधर 2 हैं तो ओ के उधर भी 2 होने चाहिए, इस वाले में पॉसिबल नहीं है। इधर 3 है तो उधर भी 3 होने चाहिए, इस वाले में भी पॉसिबल नहीं है। इस वाले में देख के तो ओ हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओ और पी में 2 का गैप है तो पी हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। एस के इधर 3 है, इधर 2 हैं तो उधर 2। हाँ ठीक है। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एस इज सेम एज क्यू एंड टी। एस और पी के बीच में कितने हैं? 2, और क्यू और टी में भी 2 आने चाहिए। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें अच्छा ठीक है, इसमें आर का वो नहीं दे रखा कि एग्जैक्टली 1 उसमें है। ठीक है, चलो दोबारा से देखते हैं, थोड़ा गलत हो गया था। आर मैंने ऐसे ही ब्लाइंडली इनके बीच में रख दिया था। नहीं ठीक था, ठीक है ठीक है ठीक है। एस आर आर यहाँ पे ओनली 1%। ठीक है, हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ आर। ठीक है, एच सिट्स टू द राइट ऑफ एम वेयर नन ऑफ। ठीक है, ओनली 1%। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट इज, अच्छा 1 लेस देन है ना। ठीक है, यहाँ गड़बड़ हुई है। 1 लेस देन आएगा तो इधर 2 है तो उसके इधर 3 होने चाहिए, तो ओ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 3 है, इधर 4 होने चाहिए, ओ हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस साइड 1 कम है तो ओ हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर ओ और पी में 2 का गैप है, ओ और पी में 2 का गैप है। इस वाले में 2 का गैप इधर आ नहीं सकता, इस वाले में 2 का गैप इधर भी आ सकता है, इधर नहीं आ सकता। तो पी हमारा यहाँ पे, इस वाले के हिसाब से पी हमारा यहाँ पे। ठीक है, देखो द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एस इज 1 लेस देन, ये तो हो गया। ओनली 1 पर्सन, एक सेकेंड रुकना, टू द राइट ऑफ एस, राइट ऑफ एस इधर आएगा तो लेफ्ट। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एस इज द सेम बिटवीन क्यू एंड टी। पी और एस के बीच में उतने ही बंदे होंगे जितने क्यू और टी के बीच में होंगे। तो यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 सॉरी एस और पी के बीच में 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो क्यू और टी के बीच में भी 5 आएंगे। और एल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो क्यू हमारा यहाँ आ जाएगा और टी हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और एल फिर उस हिसाब से यहाँ आ जाएगा। बचा कौन सा? एन। ठीक है, इनमें देखते हैं ऐसे रख के। एस और पी में है 1, तो क्यू और टी कहीं नहीं आ पाएंगे इस टाइप में। ठीक है, और हमें चाहिए भी कैसे? क्यू, फिर हमें चाहिए एक एल, इस टाइप में चाहिए। ठीक है, इस वाले में देख के तो क्यू और एल, एस और पी में कितने का गैप है? 1 का गैप है। अगर हम क्यू यहाँ रखें, एल यहाँ रखें, तो टी आएगा यहाँ पे। ठीक है, एल सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ नी, यहाँ नहीं आएगा, इस वाले में भी नहीं बन सकता। ठीक है, तो आपका यही वाला आंसर
सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 8 फैंस A, B, C, D, E, F, G and H are kept around a square table such that 4 fans are kept on the corners facing towards the center while 4 of the fans are kept in the middle of the sides and facing away from the center। ठीक है, स्क्वायर बनाएंगे दो। थोड़ा सा स्लो लेके चल रहा हूँ ताकि जो अभी जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए आसानी हो। जिनको प्रैक्टिस है वो अपना क्वेश्चन पढ़े, आंसर बनाएं और बाद में मैच कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, सारा देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। ठीक है, मिडल वाले कहाँ हैं? अवे फ्रॉम द सेंटर। मिडल वाले अवे फ्रॉम द सेंटर है और कॉर्नर वाले टुवर्ड्स सेंटर है। अवे फ्रॉम द सेंटर और कॉर्नर वाले टुवर्ड्स द सेंटर। फिर बारी आती है, दे बिलोंग्स टू डिफरेंट ब्रांड्स ऊषा, हैवेल्स, कैंस्टर, बजाज, सेलो, ओरिएंट, वोल्टास एंड क्रॉम्पटन बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। बी is kept third to the right of Canster fan. Only 3 fans are kept between D and H and D, which is not kept in the middle of the side. D की बात हो रही है, जो लिखा होगा कॉमा लगा और उसके बाद W फैमिली आ जाए मतलब उसकी बात हो रही है। तो D को हम यहाँ रखेंगे, सॉरी D को तो मिडल पे रखना ही नहीं, D को रखेंगे हम कॉर्नर पे और उसके साइड, और 3 का गैप है दोनों के बीच में तो H हमारा यहाँ पे। E बिलोंग्स टू वोल्टास फैन एंड वोल्टास ब्रांड एंड केप्ट इमीडिएट राइट ऑफ H। तो E यहाँ पे वोल्टास। ठीक है, नाइदर D नॉर H बिलोंग्स टू कैंस्टर फैन। ना तो D ना H कैंस्टर से नहीं मिलते। कैंस्टर। The Crompton fan is kept second to the right of D. Second to the right मतलब Crompton यहाँ आ गया। D, which belongs to Havels, तो D आ गया Havels। C is kept second to the left of Havels fan. Second to the left मतलब C आ गया हमारा यहाँ पे। The Bajaj fan is kept 3 places away from the Havels fan. 3 places अवे मतलब 2 का गैप होना चाहिए। इस साइड से लेफ्ट साइड से देखें तो वोल्टास के साथ ओवरलैप करेगा तो बजाज आ गया यहाँ पे। ठीक है, G केप्ट ऑपोजिट टू बजाज फैन। G हमारा बजाज के ऑपोजिट है। F फेसेस द फैन विच इज केप्ट इमीडिएट राइट ऑफ ओरिएंट फैन। ठीक है, अब बारी आती है H की, सॉरी F की। F faces the fan which is, अच्छा एक सेकेंड, ओरिएंट फैन के जो ऑपोजिट होगा। ठीक है, फेसेस नहीं सॉरी ओरिएंट के जो इमीडिएट राइट होगा, या अगर आउटसाइड फेस कर रहा है और या फिर इनसाइड फेस कर रहा है तो उसके ऑपोजिट में होगा F। ठीक है, देखते हैं। द सेलो फैन इज नॉट केप्ट एडजेसेंट टू A। ठीक है, अब देखो कैंस्टर किस किस का नहीं है, H का नहीं आ सकता कैंस्टर। बारी आती है F को कहाँ रखें। दोबारा से पढ़ते हैं एक बार, कुछ और इन्फॉर्मेशन दी होगी तो। is kept immediate right of it, neither D। the Crompton fan is second। ठीक है, the C is kept second to the left of Havels fan। ठीक है, the Crompton fan is second to the, ठीक है, the Bajaj fan is kept 3 places away from the Havels fan। G is, ठीक है, F faces the fan which is immediate right of Orient fan। immediate right of Orient fan। देखो अगर हम यहाँ पे Orient रखें तो immediate right उसका ये होगा, उसके ऑपोजिट आ नहीं सकता। अगर हम C को Orient रखें तो वो G को फेस करेगा, F हमारा यहाँ आ जाएगा बजाज के पास। ठीक है, पॉसिबिलिटी है ये। या फिर अगर हम G को और ओरिएंट रखें तो इसके इमीडिएट राइट C और F हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, एक बार देखते हैं। C, G, D, यहाँ पे क्रॉम्पटन, यहाँ पे बजाज
यहाँ पे H और E के साथ वोल्टास। अगर हम F यहाँ पे रखें तो ओरिएंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हेवल्स, ठीक है। अगर हम F को बजाज के साथ रखें तो ओरिएंट आपका C के साथ आ जाएगा, ठीक है। चलो, द सैलो फैन इज नॉट केप्ट एडजेसेंट टू A। अब बारी आती है A की। अगर हम A को यहाँ रखें तो आपका सैलो यहाँ रखना पड़ेगा, या फिर आपका सैलो फिर H के साथ जाएगा। कुछ और दे रखा है क्या इसमें, देखते हैं। B इज केप्ट थर्ड टू द राइट ऑफ कैंस्टर फैन। अच्छा, B का भी देखना हमें। B रखा है थर्ड टू द राइट। थर्ड टू द राइट अगर हम G को देखें, या फिर F तो हो नहीं सकता, कैंस्टर तो बचा, दो ही बचा, या तो यहाँ हो सकता है, ठीक है, थर्ड टू द राइट। G के साथ हो नहीं सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, तो ओरिएंट यहाँ नहीं आएगा और F वहाँ नहीं आएगा। गलत कर दिया हमने, यहाँ पे नहीं आएगा, F यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, F यहाँ पे नहीं आएगा, ओरिएंट यहाँ पे, एक सेकंड, वो तो हो सकता था, ओरिएंट, ठीक है, और F हमारा यहाँ पे। अब बारी आती है B की। B केप्ट थर्ड टू द राइट ऑफ कैंस्टर फैन। थर्ड टू द राइट मतलब एक प्लेस यहाँ बची है, ठीक है, एक प्लेस इसके साथ हो नहीं सकता, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कैंस्टर और B आपका यहाँ पे, ठीक है। इस वाले में देख के तो वही बनेगा, कैंस्टर यहाँ पे और B आपका यहाँ पे। अब बचा A आपका यहाँ आ गया, सेलो यहाँ नहीं आ सकता, तो B आपका सेलो आ गया, और जो H है आपका वो आ गया आपका उषा, ठीक है। तो ऐसे करके ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, बस कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है 10 persons are sitting in a parallel row and facing each other. In row 1, O, P, Q and R are sitting around a rectangular table facing outside. अगर आप लोगों को ऐसी आदत है कि फेसिंग इनसाइड वाले ही करे हुए हैं, फेसिंग आउटसाइड में आपको दिक्कत आती है, तो कुछ नहीं होगा, फेसिंग इनसाइड ही कर लेना, बस जहाँ पे लेफ्ट लिखा होगा उसको राइट कर लेना, आपका तो भी आंसर सेम आएगा। फेसिंग आउटसाइड हैं सारे। ठीक है, चलो। N सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। मान लो N यहाँ पे है, थर्ड टू द लेफ्ट किसके होगा, ये थर्ड टू द लेफ्ट होगा यहाँ पे। एक बार मान लो कि N कॉर्नर पे है, तो ये थर्ड टू द लेफ्ट किसका होगा, ये थर्ड टू द लेफ्ट हो जाएगा यहाँ पे M। 1 person sit between and L who doesn't sit adjacent to M। L है, उसके बाद कोमा है, फिर W फैमिली है। चाहे कोमा हो, मतलब कि कोमा हो या ना हो, W फैमिली अगर हमें दिख गई तो मतलब वो L के बारे में ही बात कर रहा है। N और L के बीच में 1 का गैप है, लेकिन जो L है वो M के पास नहीं बैठता, तो L यहाँ नहीं आएगा, L हमारे यहाँ आ जाएगा और L हमारा यहाँ पे आ जाएगा। K sits opposite to O who is immediate neighbor of L। तो O यहाँ नहीं आ सकता, इसके ऑपोजिट में सीधा M आ जाएगा, तो O हमारा यहाँ पे, K हमारा यहाँ पे। इस वाले में देखेंगे तो O हमारा यहाँ पे, K हमारा यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन Q एंड R इज 1 more than द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन P एंड R। ये वाली इंफॉर्मेशन हमेशा लास्ट में यूज होती है। R doesn't sit opposite to L। R जो है वो L के ऑपोजिट में नहीं आएगा, ठीक है। P sits one of the side of the table। अब P जो है one of the side में बैठेगा, तो इसमें P यहाँ पे भी आ सकता है, P यहाँ पे भी आ सकता है। इस वाले में देखें तो P हमारा यहाँ
पे आएगा, आर उसके अपोजिट में नहीं आएगा तो आर हमारा यहाँ आ जाएगा और क्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड आर इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के बीच में कितने हैं, 1 2, और क्यू और आर के बीच में 1। लेकिन बोला है कि क्यू और आर के बीच में 1 ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम दूसरी साइड से करें तो 1 2 3 4 5, और इस साइड देखें तो 1 2 3 4। ठीक है, तो इस हिसाब से ये ठीक हो गया। अब इसको देखते हैं, P या तो यहाँ आ सकता है या फिर P यहाँ पे आ सकता है। एक 2 3 4 5 6 7 8, के यहाँ पे, N यहाँ पे, L O M हमारा यहाँ पे। अब अगर हम P को यहाँ रखें, ठीक है, तो L और R आमने सामने आ जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो P हमारा आएगा यहाँ पे और R हमारा आ जाएगा यहाँ पे, और Q हमारा यहाँ पे। Q और R में कितना है, 2 का। अगर इधर से देखें तो 1 2 3 4। ठीक है, एक ही साइड से देखना। अगर इसके राइट से देख रहे हैं तो हमें L और R में P और R में भी उसके राइट से ही देखना पड़ेगा। अब जैसे Q है, क्योंकि अगर हम राइट से देखें तो 1 2 3 4, P और R में 1 का गैप है। अगर हम इसके लेफ़्ट से देखें तो Q और R में है 1 2, और इसके अगर हम लेफ़्ट से देखें तो ज़्यादा आ जाएगा, तो ये वाला नहीं होगा, हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे सही होगा, P और Q और R में कितने का गैप है हमारा, अगर राइट से देखें तो 1 का, और एक सेकेंड, 1 2 3 4 5। ठीक है, लेफ्ट से देखें तो इसमें एक चीज़ मेंशन नहीं है कि उसके राइट से देखने की लेफ़्ट से देखना, उस हिसाब से तो इसमें भी ठीक है, 1 का गैप है, इन दोनों में 2 का गैप है। इसमें देखें तो Q और R में 1 ज़्यादा होना चाहिए, हाँ ठीक है, इसमें 2 है, P और R में कम है। Q और R में 1 2 3 4 5, P और R में देखें तो 1 2 3 4, तो ये भी ठीक है। इसमें एक और लाइन ऐड कर लेना कि P डज नॉट सिट एडजेसेंट टू M, तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक ये वाली लाइन काफ़ी कंफ्यूज कर रही है कि किस साइड से हमें काउंट करना है। नेक्स्ट, 8 persons S T U V W X Y and Z are standing on a straight line, all of them are facing towards north। ठीक है, तो 8 बंदे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। X stands second from one of the extreme ends of the row. T stands second to the left of V who stands adjacent to V X। देखो T क्या है, सेकंड टू द लेफ्ट है, तो V यहाँ तो आ नहीं सकता, तो V आएगा यहाँ पे और T हमारा यहाँ पे। इस हिसाब से V यहाँ पे, T यहाँ पे। एक और पॉसिबिलिटी बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, X यहाँ पे, V यहाँ पे और T हमारा यहाँ पे। The number of person to the left of T is same as the right of V। ठीक है, तो इसके इधर 3 है, तो Y यहाँ पे। ठीक है, ये इस साइड से सेकंड नंबर पे, इस साइड से Y सेकंड पे, इसमें लास्ट में, तो Y इसमें लास्ट में होगा। मोर देन 2 persons स्टैंड बिटवीन Y एंड U। ठीक है, S नीदर स्टैंड्स एडजेसेंट टू U नॉर T। ठीक है, S जो होगा वो ना U के पास होगा ना T के साथ होगा। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन S एंड Z इज 1 लेस देन बिटवीन W एंड S who doesn't stand adjacent to Y। Y के साथ नहीं होगा, S T के साथ नहीं होगा, तो S आ जाएगा यहाँ पे, S T के साथ नहीं, ठीक है, और Y के साथ नहीं, तो उस वाले में ही बैठ रहा है एग्जैक्ट। दोबारा से हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है और चीज़ें पढ़ेंगे। मोर देन 2 पर्सन स्टैंड्स बिटवीन Y एंड U। Y और U के बीच में 2 से ज़्यादा है, तो Y और U यहाँ पे 2 से ज़्यादा मीन्स 3, तो U यहाँ पे। Y और U के बीच में 2 से ज़्यादा इस वाले में पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
एस जो है वो ना टी के पास है ना यू के पास है, तो एस हमारा इसमें यहाँ पे आ जाएगा, और ना एस वाई के साथ है, तो एस हमारा उस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एस एंड जेड इज़ 1 लेस देन बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। एस और जेड के बीच में एस और डब्ल्यू से एक कम होगा, तो एस और जेड में 1 2 3 4 और एस और डब्ल्यू में 1 2 3 4 5। ठीक है, एस और डब्ल्यू अगर यहाँ पे फिट करेंगे तो दोनों में सेम आ जाएगा, और इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, 12 पर्सन आर सिटिंग इन पैरेलल रोज फेसिंग ईच अदर इन रो 1 G H I J K and L आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम फेस नॉर्थ, दूसरे वाले में फेसिंग साउथ। ये टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये ध्यान रखना कि नॉर्थ की तरफ कौन फेस कर रहा है, नॉर्थ की तरफ कर रहे हैं GHI वाले, और PQRST वाले साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। एक और पॉसिबिलिटी बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें बोला हुआ है H सिट्स 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम द वन हु सिट्स अपोजिट टू Q। K सिट्स एडजेसेंट टू H हु डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड। ठीक है, देखो H जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा, और उसने क्या बोला हुआ है 4 प्लेसेस अवे, मतलब 3 का गैप होगा। तो H एक बार यहाँ पे रख लो, H एक बार यहाँ पे रख लो, और क्या बोला हुआ है फेसिस द वन हु फेसिस Q। Q यहाँ पे, इस वाले के हिसाब से Q हमारा यहाँ पे। ठीक है, चलो इसमें बोला हुआ है K सिट्स एडजेसेंट टू H। अब K यहाँ पे भी आ सकता है और K यहाँ पे भी आ सकता है। इस वाले में K यहाँ आ सकता है, K हमारा यहाँ पे आ सकता है। K सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S। देखो K जो है किसके अपोजिट में बैठेगा, जो कि अगर मान लो K यहाँ पे आ गया तो S हमारा आएगा इस वाले में। ठीक है, और K अगर यहाँ पे आ गया तो S आएगा Q के साथ। K अगर यहाँ पे है, यहाँ तो आ नहीं सकता, तो K इस वाले में यहाँ पे आएगा और S हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, उस वाले में 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं, तो देखते हैं अभी आगे क्या बनेगा। T सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J। J सिट्स नीदर अपोजिट टू Q नॉर एडजेसेंट टू K। ठीक है, यहाँ पे नहीं आ सकता J, यहाँ आ सकता है। ठीक है, और J हमारा यहाँ आ सकता है। R सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। R जो है वो इमीडिएट T के लेफ्ट में बैठेगा। क्यों? क्योंकि ये साउथ में फेस कर रहे हैं, तो इस टाइप में ही आएंगे। As many persons sit between T and R is same as between G and L who sits opposite to S। L जो है वो S के ऑपोजिट में आएगा, तो यहाँ तो देखो T और R जो है वो दोनों साथ में बैठे हैं, तो L और G भी साथ में बैठने चाहिए, तो ये वाला नहीं होगा, K इसमें यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, H भी यहाँ पे नहीं आएगा, Q भी यहाँ पे नहीं आएगा। ऊपर वाली पॉसिबिलिटी ही लेके चलेंगे। K एक बार हम यहाँ पे रखेंगे, S यहाँ पे, Q हमारा यहाँ पे। S को कौन फेस कर रहा है, L, और G हमारा यहाँ पे। ठीक है, इस वाले के हिसाब से K हमारा यहाँ पे, S यहाँ पे, और L हमारा यहाँ पे। I doesn't sit at extreme end, तो I आ गया यहाँ पे, और इस हिसाब से I आ गया यहाँ पे। G और L दोनों साथ में। इस वाले के हिसाब से कौन सा बचा है हमारे पास, G H I J। J यहाँ पे आ गया, इस हिसाब से J हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, R सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। ठीक है, अब दोबारा देखते हैं। J सिट्स नाइदर अपोजिट टू Q नॉर एडजेसेंट टू, अच्छा ये तो हो ही गया, दोबारा पढ़ते हैं। H सिट्स 4 प्लेसेस। ठीक है, K सिट्स एडजेसेंट टू H हु डज नॉट। ठीक है, K सिट्स अपोजिट द वन हु। ठीक है, T सिट्स अपोजिट द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J आ गया हमारे पास K। सेकंड टू द लेफ्ट इस वाले में पॉसिबल नहीं है, तो K के अपोजिट क्या आ गया, T, और इसके इमीडिएट यहाँ पे आ गया R। ठीक है,
यू सिट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ पी, यू सिट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ पी। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वाले ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। जैसे भी ये बैठते हैं, जो भी इसकी फॉर्मेशन होगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।